हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे नु सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, हेल एंड हर्टी एज ऑलवेज आई नो यू एंड आई एम आल्सो फाइन। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ स्पेलिंग एरर्स देखेंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम में ना स्पेलिंग एरर से रिलेटेड इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि एक वर्ड दे दिया जाता है और उसमें स्पेलिंग में उसकी स्पेलिंग में कोई ना कोई एरर रहेगी, कोई लेटर आगे पीछे लगा दिया जाता है ना, या किसी लेटर को गायब ही कर दिया जाता है, तो वो स्पेलिंग एरर बन जाती है। आपको अगर करेक्ट स्पेलिंग पता है, जे तो पता भी यदि सही स्पेलिंग की है, तो फिर एरर वो जिमें मर्जी दे जाने, तुसी वो आंसर सॉल्व वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आओ देखिए, अज भी आप कुछ क्वेश्चन लए हैं, कुछ 5 वर्ड्स लए हैं। तो पहला वर्ड है अपना डायरिया, फर्स्ट वर्ड, दिस वन इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ एंड दिस लास्ट वन इज द फिफ्थ। ठीक है भी, उम्मीद है सारा कुछ क्लियरली मेंशन हो रहा होगा। हाँ जी, आओ देखिए। तो पहला अपना जोड़ा वर्ड है डायरिया। नॉर्मली आप हिंदी या पंजाबी च कह दें डायरिया, डायरिया कह दें, बट इंग्लिश किमें इनू प्रोनाउंशिएट किया जाता है डायरिया, डायरिया, डायरिया। ठीक है, एवं बोलना है डायरिया। अब देखो इसकी स्पेलिंग में कहाँ पर एरर है। DIARROHEA लिखा हुआ है, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एरर क्या है, किस चीज़ का एरर रहेगा, उस बात का आपने ध्यान रखना है। DIARRHO, OH नहीं होगा, HO होगा, यानी कि ये जो O और H है ये आगे पीछे कर दिए हैं और एरर बना दी, तो H आएगा पहले और O आएगा बाद में। इन दोनों की जगह को आप चेंज कर दें तो स्पेलिंग सही हो जाएगी। DIARRHOEA। एक बार फिर से रिपीट करें, DIARRHOEA, तो ये हमारी स्पेलिंग हो जाएगी। अब उसी तरह अगला वर्ड भी देख लेते हैं, डिफोर्मेंट। क्या लिखा है, इसको बोलना कैसे है, देखो प्रोनाउंसिएशन किस तरह करनी है, मैं वो भी लिखा हुआ है हिंदी च। डिफरमेंट पंजाबी च भी यही बोलेंगे, डिफरमेंट बोलने का तरीका तो देखो हिंदी पंजाबी च कोई खास अंतर है नहीं। डिफरमेंट स्पेलिंग एरर कितने है, DEFER होना चाहिए सी, DEFERMENT। तो MENT तो सही है, मेंट तो सही है, MENT इतने तक तो सही है, ये तो पूरा सही है, नो एरर। ठीक है। डेफरमेंट, डिफरमेंट, DEFER, ई ते आर च गड़बड़ है, ई होना सी पहला ते आर जाना सी बाचू, बट इधर इन्होंने गलती कर दी। ताकि हो जाएगा DEFER, पहला ई आएगा फिर आर आएगा, ई ते आर को रिप्लेस करांगे, मतलब इंटरचेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। डिफरमेंट किमें बोलना, डिफरमेंट। तो अगे देखो एशलॉन, EC एशलॉन लिखा हुआ है, एशलॉन। हुण देखो जिमें मर्जी लिखा हो, लेकिन बोलना किस तरह वो भी मैं इतने मैंशन किया है, तो स्पेलिंग नूं किमें आपां प्रोनाउंसिएशन करनी है वो भी तुहानूं पता लग रहा है। एशलॉन, एशलॉन की स्पेलिंग की होंदी है ECHELON। तो ECHE होना चाहिए सी, ते L बाचों, L ते E दोनों जिहड़े ने ना, इन्होंने इंटरचेंज करने वाला है, E नूं लियाओ पहला ते L नूं लियाओ बाचों, तो एरर सही हो जाएगी। ECHELON, एशलॉन। ठीक है जी, एशलॉन। फिर है हेजेमनी, हेजेमनी। हुण इहदा देखो की एरर है, HEGEMONY आए होना चाहिए सी, बट इत्थे वर्ड गलत करते इन्होंने, है ना, लैटर्स अगे पीछे करते। HEGE, ये जोड़ा ई है ना, ये जोड़ा ई है ये इत्थे आना चाहिए सी, तो जोड़ा ये M है ना ये इत्थे जाना चाहिए सी। तो इन्हों M ते E नूं इंटरचेंज कर दो तो स्पेलिंग सही हो जाएगी, हेजेमनी। की बनेगा, हेजेमनी। ठीक है। आगे देखो ओबीसेंस, ओबीसेंस लिखा है ना, ओबीसेंस की में बोलना, ओबीसेंस। हुण इहदे विच की गलती है, OBIE नहीं होएगा बल्कि EI होएगा। स्टूडेंट्स मैं फिर गल दसूँगा, E ते I नूं लैके बाहले डिफरेंस होंदे है।
ई ते आई नूं लैके बाले वर्ड हुंदे आ ते बहुत सारे क्वेश्चन ना ई ते आई नूं लैके पूछे जाते हैं। तो इस तरह के वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुहाडे। तो ई ते आई, ई नूं करो पहला, आई नूं करो बाद विच। ओ बी ई आई एस ई एन सी ई लिखा होया है, इत्थे ई नहीं आएगा, ई दी थां ते ए आएगा, ओबीसेंस। तो ओ बी ई आई, ओ बी ई फिर आई, तो ओ बी ई आई एस ए एन सी ई, ओबीसेंस। ठीक है जी। हुण आओ इहदा मतलब भी देखिए ते इहदे बहुत सारे आपां सिनोनियम भी देखिए। तो जे तुसीं सारिआं ने मेरी सिनोनियम की पिछली वीडियोज़ देखियां हुई हैं तो ये वीडियो तुहाडे लई बहुत सौखी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने पहला ही वो सारी वीडियोज़ देखी हुई हैं सिनोनियम दियां, उन्हां लई ये तो बिल्कुल चुटकियां दा खेल है। सारी गल प्रैक्टिस ते आके अड़दी है। जे तुसीं प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ां याद रहिंदियां, जे प्रैक्टिस ना करो तो भुल जाओगे। आओ देखिए डायरिया, डायरिया के किहड़े सिनोनियम बनते हैं? स्करिंग, स्करिंग SCOURING, स्करिंग। और क्या कह सकते हैं? डिसेंट्री, DYSENTERY, डिसेंट्री। डायरिया का मतलब क्या होता है? ये एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? दस्त की बीमारी, या फिर पेट में धरन पड़ जाना, पेट च धरन पै जानी, या फिर दस्त की बीमारी। आप कहते हैं अतिसार हो जाना, अतिसार भी कहते हैं अतिसार हो जाना। फिर देखो डिफरमेंट, डिफरमेंट का की मतलब होता है? मोहलत, यानी कि विलंब, यानी कि किसी को मोहलत दे देना, किसी को समा दे देना कोई काम करने लई। जिवें मान लो कोई किसी तो कर्जा लैंदा तो उन्होंने फिर मोहलत दे देने ना भी हाँ चल 6 महीनों की मोहलत है तेरे को, 6 महीने के अंदर अंदर सारा कर्जा वापस मोड़ना। तो मोहलत यानी कि समय। ठीक है। विलंब भी कह सकते भी किसी किसी काम को टालना, या किसी काम को स्थगित करना, या किसी काम को देर करना। विलंब का मतलब होता है देर करना, विलंब करना मतलब देर करना, विलंब मतलब देरी। हुण इहदे सिनोनियम की बनते हैं? प्रोलोंगेशन, प्रोलोंगेशन, प्रोलोंगेशन। डिले, डिले तो आप कहना ही है। ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा ले जाना, किसी काम को लंबा खिंचना, तो प्रोलोंगेशन उतों बन गया। प्रोरोगेशन, देखो दोनों वर्ड कितने सिमिलर लगते हैं। इत्थे है प्रोलोंगेशन, इत्थे है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, PRO, प्रो, RO, रो, प्रोरो, GATION, गेशन। तो स्टूडेंट्स एक गल तो तुहानूं पता ही होएगी, TION जिथे नाल लिखा आ जाए इनू आप की बोलना है? शन, शन बोलना है। तो प्रोरोगेशन। अगे देखो एशलॉन की मतलब बनता है? टोली, टोली या फिर वर्ग। एक ग्रुप कह सकते भी, लोगों का ग्रुप बना देना, लोगों दी टोलियां बना देनियां। टोलियां मतलब लोग मंडीर आप कहते हैं ना, मंडीर आ गई है ना, मुंडिया की मंडीर आ गई या कुड़ियां की मंडीर आ गई। तो मंडीर मतलब टोली, हिंदी में हम लोग टोली कहते हैं, या फिर वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसी को रैंक भी कहते हैं, रैंक भी किहड़े रैंक के लोग ने वो। ठीक है। दर, किसी के रैंक यानी कि आप कह सकते हैं किसी का ओहदा, किसी के ओहदे की गल, या किसी के सीक्वेंस की गल भी आप कह सकते हैं रैंक है। या फिर क्लासीफिकेशन, क्लासीफिकेशन मतलब वंडना, किसी चीज़ को किमें वंडिया गया है, वह वर्गीकरण किमें होया है। क्लासीफिकेशन, CLASSI, क्लासी, FICATION, फिकेशन। ठीक है। आगे देखो हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, यानी कि किसी को गाइडेंस देना, किसी को रास्ता दिखाना। जिवें मैं तुहानूं गाइडेंस देना कदे कदे। तो देखो मार्गदर्शन, इहदा की बनता है? गाइडेंस, GUIDANCE, गाइडेंस। बच्चों सिनोनियम जो तुसीं कर रहे हो ना तो उसकी स्पैलिंग पर भी खास ध्यान दो, क्योंकि स्पैलिंग देखो हुण ऐ तो है नहीं भी 4 वर्ड आए ने तो सिर्फ 4 वर्ड की स्पैलिंग आप देखनी है। जो इन्ने सारे वर्ड लिखे पे तो आप इन्हों की भी स्पैलिंग देखा। कल की पता इन्हें चो ही चक के उन्होंने पा देना भी हाँ जी ये स्पैलिंग देखो। ठीक है। तो गाइडेंस, GUIDANCE, गाइडेंस। हुण हो सकता है क्वेश्चन च आवे ई नूं गायब कर दे, जे इनू गायब कर दे तो गलत हो जाएगा, या आई की थां ते ई लगा दे तो भी गलत हो जाएगा, कितों भी एरर बन सकती है। तो सही स्पैलिंग पता होनी चाहिए। लीडरशिप भी कह सकते हैं, लीड, लीड भी कह सकते हैं। हैडशिप, हैड बनना यानी कि किसी चीज़ को अध्यक्षता करनी, किसी चीज़ की हैडशिप करना, तो हैडशिप भी कह सकते हैं। ओबीसेंस, ओबीसेंस में देखो बहुत सारे सिनोनियम ने। श्रद्धा या आदर भी किसी का सम्मान करना, किसी की रिस्पैक्ट करनी। सम्मान करना या रिस्पैक्ट करने लिए कितने सारे वर्ड हो सकते आप पहला भी किए हुए हैं, तो जोड़े मेरे स्टूडेंट्स ने पहला किया होया उन्होंने लिए चुटकियां का खेल है। तो आओ देखिए फैथ, फैथ मतलब विश्वास, भरोसा। रिस्पैक्ट आदर करना। अडोरेशन,
ਅਡੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਡੋਰੇਸ਼ਨ। ठीक है, अडोरेशन। फिर आगे देखो होमेज। पुराने समय में लोग होम करते थे, यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करने को होम करना भी कहते हैं। होम से बना है होमेज। होमेज यानी कि सम्मान करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, तो होमेज। रेवरेंस, रेवरेंस भी कहा जाता है, REVERANCE, रेवरेंस। एस्टीम, ESTEEM, एस्टीम, आप पहला भी ये वर्ड किया हुआ है। डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस। एक गल मेरी ध्यान नाल सुनियो हुण, इत्थे लिखा है डेफरेंस, DE पाया हुआ है, इत्थे मैं की बोल रहा डै, डेफरेंस, ते इत्थे भी DE लिखा हुआ है, पर मैं इहनूं की बोल रहा डिफरमेंट, डी बोल रहे हैं। इत्थे DE नूं डी बोलिया जा रहा है, इत्थे DE नूं डे बोलिया जा रहा है, डेफरेंस, ठीक है। तो ये अंतर होंदे आ किवें प्रोनाउंसिएशन करनी है, तो प्रोनाउंसिएशन भी सुधारन की लोड़ है। तो डेफरेंस, डेफरेंस तो बाद हुण देखो CE की थां ते मान लो अगले ने SE लगाता, तो तुहानूं लगूगा हाँ ये भी तो सही है, CE नूं भी आपां स ही बोलते हैं, तो SE नूं भी स ही बोलांगे, तो बोलन च तो सिमिलर है बट लिखन च गलती हो जानी है, ये चीज़ ध्यान रहे। वेनरेशन, VENERATION, वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब ही होंदा है किसी का आदर सम्मान करना। फिर देखो रिगार्ड, ये तो सारे ने पढ़े ही होना रिगार्ड। फिर इज्जत, इज्जत नूं आपां ऑनर भी कह दिंदे आ, डिगनिटी भी कह दिंदे आ, डिगनिटी। फिर ग्रेस, ग्रेस मतलब शान, कहते ना मेरी ग्रेस च, है ना, तो ग्रेस मतलब होंदा है शान। फिर देखो प्रणाम करना, आप प्रणाम भी तो करते हैं ना, अपने हिंदू संस्कृति च आप प्रणाम करके किसी का आशीर्वाद लैंदे आ। प्रणाम करन नूं की लगदा है प्रोस्ट्रेशन। इस स्पैलिंग बहुत ध्यान नाल पढ़ियो, प्रोस्ट्रेशन पूछा जाता है, PROSTRATION, प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन। आगे देखो अभिवादन करना यानी कि ग्रीटिंग्स, पहला भी आपा किया होया, नाउन चैप्टर दे विच आंदा है ग्रीटिंग्स। हैंडशेक, हाथ मिला के भी आपा किसी का अभिवादन करते हैं, हैंडशेक। तो मैं हुण साइड हो जाना, जे तुसीं देखना है तो हर एक वर्ड नूं देख लो। चलो उम्मीद है तुसीं फोटो हुण तक लै ली होनी है, पिक लै ली होनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जे मेरा ये प्रयास तुहानूं वधिया लगे तो तुसीं की करना, सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, मैनूं अलग तो कहने की लोड़ नहीं है, ठीक है भी। तो सुनिया भी तुहाडे एग्जाम नेड़े आ चुके हैं, तो इस तरह के वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी पूरी रखो, तो हौसला छड्डण की लोड़ नहीं है, हिम्मत हारन की लोड़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इंग्लिश नूं इन्ना मतलब औखा समझ के बह जाते हैं भी ये तो सच्ची हो ही नहीं सकता। देखो कोशिश तो आपां ही करनी है, तो भावें कल कर लो भावें अज कर लो, अज करोगे तो ज़्यादा बैटर होगा, ठीक है जी। चलो थैंक यू एवरीवन।